इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल का परिणाम आ गया है। इसमें रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने मैच को जीत लिया है, या ऐसे कहें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सीरीज को जीत लिया है और कप उसके हाथ में आ गया है। तो पूरा देश उसको बधाई दे रहा है, उस टीम को। तो मेरे तरफ से एक छोटी सी बधाई है। विराट कोहली का मैं भी फैन रहा हूँ, तो विराट कोहली को भी बधाई। जीवन में मैंने पहली बार जब से आईपीएल मैच शुरू हुआ है, जब से मैंने पहली बार आईपीएल मैच देखना शुरू किया था, लेकिन वो भी देखना शुरू किया था इस बार धोनी के चलते, चेन्नई सुपर किंग के प्रेम के चलते, क्योंकि मैं उनका धोनी का बहुत पहले से फैन रहा हूँ और इसी फैन होने के चलते ही इस बार मैंने देखना शुरू किया था। लेकिन इस बार धोनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा और उनकी टीम बहुत बुरी तरह से पीछे भी रह गई। लेकिन क्या कर सकते हैं, पूरा खेल किसी एक खिलाड़ी पर चलता नहीं है, कोई भी कला भी किसी एक कलाकार पर चलता नहीं है। खिलाड़ी आते जाते रहते हैं, कलाकार आते जाते रहते हैं, पर यह कहावत है कि शो मस्ट गो ऑन। तो शो आगे चला और इस इंडियन प्रीमियर लीग के शो में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने कप अपने नाम में कर लिया। इंडियन प्रीमियर लीग या फिर आईपीएल में बहुत लोगों का फायदा होता है, बहुत लोगों का, दर्शकों का फायदा है कि महीनों तक वो क्रिकेट का आनंद उठा लेते हैं। खिलाड़ियों का फायदा ये है कि उनको खेलने का मौका मिलता है, मोटी मोटी रकम मिलती है। इसके साथ साथ कई और लोगों का भी फायदा होता है, जैसे कई सट्टेबाजों का फायदा होता है, वो करोड़ों में कमाई कर लेते हैं। कुछ सट्टा लगाने वाले लोग हैं हमारे आपके जैसे, उनको भी कई लाख फायदा हो जाता है, कोई कोई तो करोड़ भी जीत जाता है बैठे बैठे बेरोजगार होते हुए भी, तो उनका भी फायदा है। इस तरह से कई लोगों का फायदा है। तो यह खेल, आईपीएल का यह खेल दिन दूनी रात चौगनी अपने शुरुआती काल से, अपने आरंभिक काल से तरक्की करता जा रहा है और भविष्य में और भी आगे तरक्की करने की इसकी संभावना है। लेकिन आजकल देश में जो भी कुछ बड़ा या छोटा होता है, चाहे राजनीति का घटनाक्रम हो या फिर खेल का घटनाक्रम हो या सांस्कृतिक का कोई घटनाक्रम हो, तो उसको आजकल मैं बिहार के नज़रिए से देखता हूँ, बिहार के चश्मे से देखता हूँ, क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो बिहार के चश्मे से जब मैंने इसको देखा तो मुझे कुछ ये बातें समझ में आई कि बिहार देश में जनसंख्या के स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार देश में क्षेत्रफल के मामले में 12वां सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन जब आईपीएल का इतना विस्तृत या विशाल सीरीज हुआ तो उसमें बिहार के किसी भी हिस्से में एक मैच तक नहीं हुआ। देश के अन्य राज्यों से बड़े बड़े खिलाड़ी आए, बड़े बड़े खिलाड़ी खेले, अन्य राज्यों के बड़ी बड़ी टीमें हैं जो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया पैसा कमा रही है, लगा रही है, लेकिन बिहार की एक भी टीम नहीं है। तो मुझे लगता है कि अन्य खेलों की तरह क्रिकेट भी बिहार के मामले में अछूता रहा है। कुल मिलाकर एक खिलाड़ी चर्चित रहा, वैभव सूर्यवंशी, जो अपनी मेहनत के बलबूते पूरे देश में नाम कमा गया। लेकिन इतना बड़ा राज्य होते हुए, जनसंख्या और क्षेत्रफल के मामले में इतना बड़ा राज्य होते हुए बिहार में एक अदद मैच नहीं हुआ। पूरे क्रिकेट के दौरान बिहार क्रिकेट के मामले में भी सूखा पड़ा रहा। रोजगार, शिक्षा इत्यादि के मामले में सूखा तो पड़ा हुआ है ही, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। लेकिन खेल के मामले में यहाँ करोड़ों लाखों फैंस रहते हैं क्रिकेट के प्रेमी, लेकिन एक क्रिकेट मैच तक नहीं हुआ। एक हमारे राज्य के राजधानी में, पटना में एक स्टेडियम है, मोइनुल हक स्टेडियम। वहाँ मैंने दशकों से नहीं देखा है कि कोई क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मैच खेला जाता हो। तो वहाँ जब मैच नहीं खेला जाता है तो गाय भैंस चरने जाती है आजकल। तो इस बात से मुझे थोड़ा सा दुख जरूर हुआ कि क्रिकेट का आईपीएल मैच पूरे देश में खेला गया। देश के अलग अलग राज्यों ने उसमें अपनी अपनी भागीदारी निभाई, अपने अपने राज्यों में वहाँ मैच करवाए, लोगों का मनोरंजन करवाया, वहाँ से लोगों को रोजगार मिला, पैसे कमाए। लेकिन बिहार इन सारे मामलों में अछूता रहा। केवल एक मामलों में यह अव्वल रहा, यह कि यहाँ का जो खिलाड़ी है, एक वैभव सूर्यवंशी, उसने अपना नाम कमाया और उसके नाम के साथ साथ फोटो खिंचाने के लिए कुछ नेता गिद्ध दृष्टि लगाए रहे। जब वो पटना आए
तो बड़े से लेकर छोटे नेता तक सबों ने आके उनके साथ फोटो खिंचाया और उनके चेहरे के साथ साथ खुद का अपना चेहरा भी चमकाने की कोशिश की। लेकिन बिहार में क्रिकेट की ये जो दशा है वो आज की नहीं है, ये दशकों से है। और केवल क्रिकेट के बारे में ये दशा नहीं है, अन्य खेलों के मामले में भी है। जब मैं पढ़ाई करता था तो हम लोग स्कूल जाते थे पढ़ने, तो खेल के नाम पर कुछ वहाँ भी होता नहीं था। बस हाथ में एक छोटी सी बॉल लेकर जाते थे और वहाँ मध्यांतर के समय या स्कूल पढ़ाई शुरू होने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग अपने दोस्तों के बीच बॉल फेंका फेंकी करके कुछ खेल लेते थे। यही हमारा गेम हुआ करता था। उसका नतीजा क्या हुआ, जब मैं एयरफोर्स की नौकरी में लगा, जब प्रशिक्षण गया, तो वहाँ अन्य राज्यों से भी लड़के आए हुए थे और एयरफोर्स की तरफ से हमें खेलने के लिए प्रोत्साहित जब किया गया, तो वहाँ हम लोग केवल दर्शक मात्र बने रहे। बिहार के अधिकांश बच्चे जब वहाँ जाते थे, वहाँ गए हम लोग जब प्रशिक्षण के लिए, तो वहाँ फुटबॉल खिलाया जाता था, बास्केटबॉल खिलाया जाता था, वॉलीबॉल खिलाया जाता था, पर हम लोग दर्शक बनकर बैठे रहते थे, क्योंकि हमें तो स्कूलों में या अन्य जगहों पर कभी खेलना सिखाया नहीं गया था, खेलने की व्यवस्था दी नहीं गई थी, खेलने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया था। तो हम लोग खेल के मामले में बिल्कुल फिसड्डी थे, अल्पज्ञ थे। जबकि अन्य राज्यों के लड़के, कर्नाटक के बच्चे थे, चेन्नई के बच्चे थे, गुजरात के बच्चे थे, या फिर महाराष्ट्र के जो भी बच्चे आए थे, हरियाणा पंजाब के बच्चे थे, वे वहाँ पे एयरफोर्स में ट्रेनिंग के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और हम चुपचाप अकेले बैठे रहते थे, एकांत में टुकुर टुकुर तमाशा देखते थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि खेल होता क्या है। और अचानक से हमें जब खेल में भाग लेना पड़ा, तो वहाँ बस एक गैर जिम्मेदार बच्चों की तरह हम लोग बैठे रहते थे। तो उसका रिजल्ट आज भी चल रहा। आज भी बिहार के बच्चे खेल में बहुत पीछे हैं, जिसका नतीजा IPL में भी दिख जाता है। अब ये है कि आगे चल के इसका क्या सुधार होगा, मुझे तो ऐसी तुरंत आशा नहीं है, लेकिन पूरे देश के स्तर पर IPL का मैच चलाया गया पिछले 1 महीने तक, और उसमें देश के अन्य राज्यों के बड़े बड़े खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अलग अलग राज्यों में मैच खिलाया गया, अलग अलग राज्यों के लोगों ने अपनी आमदनी की। लेकिन जब मैं बिहार के चश्मे से इस खेल को देखता हूँ, बिहार के चश्मे से जब IPL मैच को देखता हूँ, तो मुझे यहाँ पूरा सन्नाटा दिखाई देता है, पूरा सुनसान दिखाई देता है, और इसके बदलने की मुझे दूर दूर तक कहीं कोई आशा नहीं दिखाई देती है। इसी निराशा के बीच मैं थोड़ी सी आशा लेकर चलता हूँ कि कहीं आगे व्यवस्था बदले और बिहार के बच्चे भी आगे 2, 4, 5 सालों में IPL में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। हमारे पटना के मोइनुल हक में कहीं कोई 1-2 अदद मैच खेला जाए और हम भी उसमें जाकर चश्मा लगा के मैच देख सकें। तो यही एक भावना लेकर, यही एक आशा लेकर मैं आज अपनी बात कह रहा हूँ। बाकी तो देखते हैं क्या होता है। जय हिंद।